साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है चेक अनादरण से। साथियों कई बार आरोपियों से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि भाई केस झूठा है हमारे खिलाफ 138 NI एक्ट का। मैं कहता हूँ भाई केस झूठा है, साबित कैसे करोगे। कहते हैं कि भाई हमने तो रुपए लिए नहीं है, या रुपए लिए तो बहुत कम लिए हैं, या हमारे चेक का जो है मिसयूज़ हुआ है। साथियों केवल कह देने मात्र से, बोल देने मात्र से कोई भी फ़ायदा कोर्ट से आपको नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट से आपको फ़ायदा चाहिए तो बोलने की बजाय एक थ्योरी पे आप काम कर लो, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। आपको वो संभावित बचाव रिकॉर्ड पर रखने पड़ेंगे जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम कंसर्न जो फरियादी है उसके केस में डाउट क्रिएट कर सकें। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो सामान्य रूप से की जाने वाली जिरे, सामान्य रूप से रखे जाने वाले दाव पेज हमें बचा नहीं सकते हैं, कन्विक्शन वहाँ होगा ही होगा। साथियों आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कई ऐसे मामले हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेट है, जहां हमें पूरा यकीन था कि फरियादी ही जीतेगा पर अल्टीमेटली वो हार गया। और कुछ ऐसे मामले हैं जो भले ही कमज़ोर थे पर डिफेंस ने प्रॉपर तरीके से अपना संभावित बचाव नहीं रखा, जिस कारण अच्छा स्थिति होते हुए भी उनके पक्ष में वो केस को जो है हार गए। तो साथियों संभावित बचाव ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो केस से निकलने में आपकी हेल्प करता है। साथियों संभावित बचाव की कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण स्थिति को मैं जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने उसको समझ लिया तो निश्चित तौर पर हम संभावित बचाव की सीरीज़ में एक चरण को या एक स्टेप को जो है वो क्लियर कर लेंगे। क्लियर है बात। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और सबसे ऊपर लिखिए एक्विटल इन सेक्शन 138 ऑफ NI। उसके नीचे लिखिए संभावित बचाव, उसके नीचे लिखिए स्टेप नंबर 1। पहली कड़ी क्या है उसकी कि संभावित बचाव कैसा हो, ऐसा हो जिसपे आम व्यक्ति जो है यकीन कर सके। और उसका पहला पॉइंट मींस उसका हम एक चरण जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको जो है अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि साथियों इसी थ्योरी पर बेस्ड होके एक केस को जो है एक्विट करा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और इतना गंभीर केस जहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो खातों में, मीन्स जो आवेदक है उसने पैसा दिया है आरोपी को खातों में और उसके अगेंस्ट जो है चेक दे दिया आरोपी ने, और तब भी वो चेक का केस जो है फेल हो गया सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट के ऊपर, और जिसका भरपूर फ़ायदा जो है आरोपी ने उठाया। और वो ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी ट्रिकिस्ट है, और अगर उसको अपने समझ लिया तो निश्चित तौर पर हम एक संभावित बचाव की और जो है अपने कदम को जो है बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, लिखवाया हुआ भी है कि वो बचाव क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बचाव मैं आज डिस्कस करूंगा ये बेसिकली एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग इसलिए है क्योंकि अगर केस हो जाने के बाद में आप बचाव लोगे तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, वापस से कह रहा हूँ, अगर आप पर केस हो गया 138 NI एक्ट का, उसके बाद ये बचाव लोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर केस नहीं हुआ है उस सिनेरियो में आप ये बिंदु दिमाग में रख के चलते हो तो निश्चित तौर पर हमें एक बड़ा जो है पॉइंट मिलेगा डिफेंस का, और एक प्रॉपर जो है हमें रास्ता मिलेगा डिफेंड करने का इन अ चेक बाउंस केस। क्लियर है साथियों। एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है विजय बनाम मनी परेश। जजमेंट है दिनांक 20/12/2024 का, जिसका पिटिशन नंबर है 5556/2024। साथियों यहाँ पर केस क्या है कंसर्न फरियादी का, उसको अपन समझते हैं। ये आप जो है नोट कर लीजिए पहले पड़ाव में। तो अपन ए पार्ट में लिखेंगे फैक्ट ऑफ द केस। इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक तो है फरियादी और एक है आरोपी। इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। और दोनों ही जो है वो नेचुरल पर्सन है, यहाँ पर कोई भी ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ है एज पर द केस ऑफ कंप्लेनेंट। केस क्या है कंसर्न फरियादी का कि लोन की रिक्वायरमेंट थी उसको, वो किसी बैंक में गया जहाँ उसको बैंक का मैनेजर मिला और उसने अपना ट्रांजेक्शन्स जो है कंप्लीट कर लिया। परंतु इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो कंसर्न अक्यूज था और जो कंसर्न फरियादी था वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए। क्लियर है बात। इनका जो है लगातार टेलीफोनिक कॉल भी होते थे और एक अच्छी दोस्ती जो है दोनों के बीच में डेवलप हो गई। अल्टीमेटली एक समय ऐसा भी आया कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ी अक्यूज को पैसों की, तो अक्यूज ने जो है संपर्क किया फरियादी से और 7 लाख रुपए जो है इसने खाते में ले लिए और 1,45,000 रुपये जो है इसने नकद ले लिए और इसको पे करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट का चेक जो है जारी कर दिया। ये चेक जो है बाउंस हो गया। अल्टीमेटली जो है नोटिस दिया गया, पेमेंट नहीं आया, तो जो कंसर्न था फरियादी उसने केस जो है दाखिल कर दिया सेक्शन 138 NI एक्ट का। और यही प्रोसीजर हमारे केस में भी होता है। पर साथियों जब अक्यूज जो है अपीयर हुआ तो उसने एक संभावित डिफेंस जो है रेस कर दिया। उसका कहना यह था कि जो मैंने पैसा लिया है वो पैसा लिया है मैंने पर्सनल कैपेसिटी में,
पर जो ये चेक है ये चेक कंपनी के बिहाफ पर है, और अगर चेक कंपनी के बिहाफ पर है तो सेक्शन 141 एनआई एक्ट का जो है कंप्लाइंस करना होगा। मींस कंपनी को पार्टी बनाना होगा और कंपनी में मेरा रोल क्या है वो दर्शाना होगा। और जब तक ऐसी प्लीडिंग्स नहीं है मैं कंसर्न कंपनी के कंसर्न अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और इसके समर्थन में कोई कॉर्पोरेटिंग साक्ष्य फाइल पे नहीं है, तब तक मेरा प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। ये ऐसा डिफेंस था जो केस को ही हिट कर गया। साथियों, इस पॉइंट पर जो है इसको एक्विटल मिला। अल्टीमेटली ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें जो हैं पेश करी कंसर्न फरियादी ने कि साहब चेक पे उसके हस्ताक्षर हैं, पैसा भी दिया है, हमारे साथ जो है धोखा हो गया, और अल्टीमेटली हमने नोटिस भी दे दिया, सारे फैक्ट्स जो हैं इसके संज्ञान में हैं, जानबूझ के जो है इसने रिप्लाई नहीं करा, और अल्टीमेटली जब हमने केस फाइल किया तो इस डिफेंस को रेज करके ये कोर्ट से जो है एक्विटल ले गया। क्लियर है बात ये। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात इसमें कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सेक्शन 118 है कानून में, सेक्शन 139 है कानून में, कानून मीन्स एनआई एक्ट, उसके पर्सपेक्टिव में भले ही प्रिजम्पशन है, पर प्रिजम्पशन को डिस्चार्ज करने के लिए आरोपी संभावित बचाव जो है रेज कर सकता है। एक संभावित बचाव ये भी है कि जो चेक का केस किया गया है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव क्यों है? क्योंकि अगर केस ये होता कि मैंने पैसे लिए और मैंने जो है चेक जारी कर दिया, तब तो प्रोसिक्यूशन बहुत इजी था और सक्सेस के चांसेस थे 100%। पर यहाँ तो केस ही उल्टा हो गया। यहाँ पर केस क्या है कि पैसे मैंने दिए बी को, ये कहता है ए, पर चेक जो है वो बी का नहीं है, रिकॉर्ड पे चेक जो है वो सी का है। सी बेसिकली कंपनी है, और आप सब जानते हैं कि जब कोई कंपनी रिकॉर्ड पर होती है तो कंपनी चूँकि जुरिस्टिक पर्सन है तो कंपनी का प्रोसिक्यूशन भी होना आवश्यक है, और इसके लिए कंपनी को पार्टी बनाया जाना, कंपनी को नोटिस दिया जाना भी आवश्यक है। अगर कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है, कंपनी को नोटिस नहीं है, तो सेक्शन 141 एनआई एक्ट का जो है उल्लंघन हो जाता है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि जो भी केस दाखिल हुआ उस केस में कंसर्न फरियादी का यह ड्यूटी था कि वो कंप्लाइंसेस करें, और सबसे पहला कंप्लाइंसेस था कि जो चेक का ड्रॉवर है उसको पार्टी बनाए। चेक कंपनी के निमित्त है, चेक इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है। कोर्ट ने जोड़ दिया जब चेक कंपनी के निमित्त है तो ऐसे सिनेरियो में भले ही ट्रांजैक्शन नहीं है, पर चूंकि ड्रॉवर कंपनी है तो ऐसे सिनेरियो में लायबिलिटी को इम्पोज करने के लिए कंपनी को पार्टी बनाया जाना आवश्यक था। चूँकि कंपनी जो है पक्षकार नहीं है, तो विदाउट एरिंग the concerned company as a party, without specifying the position of concerned accused in the said company, and apart from that there is no averment in the case कि concerned आरोपी क्या कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार है या नहीं है। जब तक ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं तब तक ये प्रोसिक्यूशन टेनेबल नहीं है, सस्टेन नहीं करेगा, और अक्यूज जो है डिजर्व करता है एक्विटल। तो साथियों, एक्विटल को अपील करते हुए जो कंसर्न परिवाद था उसके जो रिजेक्शन के ऑर्डर थे उसको भी जो है कोर्ट ने अपील कर दिया और एक बड़ी राहत जो है आरोपी को दी। तो साथियों, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ आप सबको कि आप जो है कंपनी फॉर्मेशन करो। कंपनी के केस में कई ऐसे बचाव होते हैं, और ये तो एक कड़ी थी उस बचाव की। अगली कड़ी क्या है कि ऐसे केसेस भी हैं कि जहां आप हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आप किसी भी रूप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मींस द फाइनेंशियल अफेयर्स, और कंपनी कोई ट्रांजेक्शन्स कर रही है उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, और चेक पे भले ही आपके हस्ताक्षर हैं, तो उस कंडीशन में भी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर चेक बाउंस केस। तो साथियों, ये वो कड़ियाँ हैं जिसके जरिए ना केवल हम डिफेक्ट जो है कर सकते हैं चेक केसेस के परिवाद में, अभी तो हमारा संभावित बचाव भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है बात ये। तो साथियों, इसलिए आप जो है जोर दें टेक्निकली लड़ने पे, जोर दें केस को पहले ही प्लान करने पे। अगर आपने केस को जो है पहले प्लान नहीं करा, आप पर केस हो गया उसके बाद आप जगे, तो फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, कई पैटर्न्स जो हैं अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द संभावित डिफेंस, रिगार्डिंग द प्रोबेबल डिफेंस, पर उन डिफेंस को रेस करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो थ्योरी आप लेके चल रहे हैं क्या वो थ्योरी आप प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कॉरपोरेशंस क्या है हमारे पास में। तीसरी बात, हमने थ्योरी ली कब है, चेक बाउंस होने से पहले या चेक बाउंस होने के बाद में। अगर चेक बाउंस होने से पहले हम अलर्ट हैं, मीन्स जब हम ट्रांजेक्शन में आ गए, जिस दिन हम चेक दे रहे हैं हम उस टाइम से अलर्ट हैं, तब तो हम भविष्य में बचने के लिए अच्छा एक रास्ता जो है तैयार कर रहे हैं। पर हम उस टाइम से ही अलर्ट नहीं हैं, हम देर से जागे, और हम तब जागे जब बहुत देर हो गई, मीन्स केस फाइल हो गया और आपको जो है समन्स कोर्ट से आ गए, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर जो भी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस है उस पर केस को लड़ना पड़ेगा, और जो कंसर्न डेट है, जो सिंगल पॉइंट है, उसको ही आपको हिट करना पड़ेगा, और उसके अस्तित्व पे जो है क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे आपको। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ
कि चेक बाउंस के केसेस को जो है इतना इजी मत लो। एंड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू गिव अ चेक टू अनदर पर्सन, तो उस टाइम से जो है आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आप उस टाइम से अलर्ट नहीं हो, बाद में अलर्ट हो रहे हो, तो नुकसान जो है आपका ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कन्वे किया वन ऑफ द फाइन वे टू हैव अ प्रोबेबल डिफेंस इन चेक बाउंस केस। तो वो डिफेंस क्या है? मेक अ कंपनी एंड पॉसिबली ये स्थिति पैदा कर दें कि जो चेक है वो कंपनी के बिहाफ पर हो। अगर कंसर्न जो फरियादी है वो चूक गया टू एर ए कंपनी एज अ पार्टी, या आपका स्पेसिफिक कोई रोल नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन में, आप केवल एक ऑनरी डायरेक्टर हैं या आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है हमको फ़ायदा मिल सकता है। तो कानून तो है, तो कानून थ्योरेटिकल ना हो जाए, कानून प्रैक्टिकल आपकी हेल्प करे। तो आपको भी जो है प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और आपको जो है जगना पड़ेगा। अगर नहीं जगेंगे तो आप भी मारे जाएंगे। क्लियर है बात ये? तो संभावित डिफेंस सीरीज़ का हमने पहला अध्याय जो है डिस्कस किया है। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।